नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ टॉप GKGS के 175 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम GKGS के 175 प्रश्न को करने वाले हैं, ये सारे उस प्रकार के प्रश्न हैं जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 175 प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS की वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो दोस्तों, आप बोल सकते हैं जो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था और साथ ही इस परीक्षण का नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा बोल सकते हैं। इस समय अपना भारत देश के प्रधानमंत्री पूछा जाए तो बोल सकते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। बोल सकते इंदिरा गांधी ने ही दिया था गरीबी हटाओ का नारा। भारत की प्रथम महिला अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। दोस्तों, कंप्यूटर का अगर जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज बोलिएगा और कंप्यूटर का अगर मस्तिष्क पूछा जाए तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। कैंसर जो होता है ना मेरे दोस्त, यह कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से होता है। कैंसर का अध्ययन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं और ओन्कोलॉजी साथी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। कैंसर में जिस औषधि का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो टेक्सोल उसका नाम होता है, याद रखिएगा। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस मनाया जाता है। और कौन किरण का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में? तो गामा किरण बोल सकते हैं, यानी गामा रे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। थोरियम का प्रतीक क्या होता है? TH होता है। थोरियम याद रखिएगा आप, पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि। दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए थायराइड ग्रंथि बोलिएगा। यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए आपसे तो आप यकृत बोल सकते हैं। और साथ ही मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाए तो अंग पूछा जाए तो त्वचा आप बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली मेरे दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लेड अस्टिनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। दोस्तों, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्यूमिनियम का प्रतीक Al होता है। परमाणु क्रमांक इसका पूछा जाए तो 13 बोल सकते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा। इसका उत्तर डायनेमो हो जाएगा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? दोस्तों, RAM बोल सकते हैं, यह कहलाता है। साथ ही रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है।
रिएक्टर पैमाने द्वारा। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम आप बोलिएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस जीके जीएस के वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इसमें जो 175 प्रश्न है आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा 175 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। दोस्तों इसमें 5 अधिक प्रश्न होगा, 180-85 प्रश्न के आसपास आप बोल सकते हैं, 5-10 अधिक प्रश्न है साथ ही इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो सुबह और शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। शुक्र जो है यह सबसे चमकीला ग्रह होता है और बोल सकते हैं पृथ्वी का बहन कहा जाता है शुक्र को। शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं होते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल मेरे साथी इसको कहा जाता है। प्रश्न कहता है वायुमंडल की सबसे निचली सतह दोस्तों क्षोभ मंडल। कहता है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम पूछा जाए तो पीओपी आप बोल सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 दोस्तों इंटू 2H2 ये होता है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फरों की सहायता से। गल्फर अगर विकल्प में नहीं दिया रहेगा तो आप बोल सकते हैं गिल्स दिया रहेगा साथी, गल्फर या गिल्स आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल बोल सकते हैं दोस्तों, अपकेंद्रण विधि याद रखिएगा आप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का बात हो रहा है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था RBI का 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। इसी को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। कहता है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। प्रथम विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान बोल सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड को मेरे साथी आप लॉक कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह बिहार के रहने वाले थे, बिहार राज्य के। और साथ ही बोल सकते हैं इसी को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कहता है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? दोस्तों नादिर शाह। नादिर शाह को बोल सकते हैं आप ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला बोल सकते हैं दोस्तों, अरावली याद रखिएगा। कहता धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? दोस्तों 71% के आसपास पानी है और 29% बोल सकते हैं स्थल है, 29%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। लगभग में 4096 किलोमीटर के आसपास अपना भारत सीमा साझा करती है बांग्लादेश के साथ। सबसे कम सीमा साझा दोस्तों अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के आसपास याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है दोस्तों। हमारे सौर मंडल का अगर दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो शनि बोलिएगा। शनि और बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। और सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए तो कोसी नदी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन को। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन। लगभग में 78% के आसपास नाइट्रोजन पाया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? ओडिशा में है दोस्तों। किस देश से अलग होकर? वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, पाकिस्तान से अलग होकर।
पाकिस्तान से बोल सकते हैं। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका अर्थ है। 1 किलो बाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट इसमें होता, 1024 बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथी क्वेश्चन सामने है आपके। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कहता कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट के द्वारा। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। 1917 की अध्यक्षता की थी, बोल सकते हैं कोलकाता की। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू। 1925 अधिवेशन की, कानपुर अधिवेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कता कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने के शासक की? हैदराबाद के निजाम ने। दोस्तों हैदराबाद के निजाम बोल सकते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो आप भील बोल सकते हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त भील याद रखिएगा, देख लीजिएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को इस नाम से जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंट वेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जो संबंधित है, इसकी हत्या की थी उधम सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। साथी याद रखिएगा आप। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? दोस्तों 25 बोल सकते हैं। भारत में 25 गो उच्च न्यायालय है, 25 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई भी एग्जाम का बात कीजिए यह प्रश्न पूछा जाता है। तो जीवी मावलंकर बोल सकते हैं, यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। तो साथी चुना गया था किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। और साथ ही अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य भी हो जाता है। कहता है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली। दोस्तों यह संबंधित है केरल से। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कथकली भी संबंधित है केरल से, याद रखिएगा। भरतनाट्यम दोस्तों यह संबंधित है तमिलनाडु से। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य अगर पूछा जाए तो आप भरतनाट्यम को ही लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथकली किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो केरल से है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों करता है जम्मू कश्मीर करता है सर्वाधिक केसर का उत्पादन अपना भारत में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। कहता गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला, याद रखिएगा आप, भारतीय है। गीतांजलि के लिए इसको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट
क्वेश्चन कहता है मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1995। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा और इसे किसने लिखा है? इसको लिखा है दोस्तों जो अपना भारत देश के राष्ट्रगान जनगण मन को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और बांग्लादेश के राष्ट्रगान का नाम है अमार सोनार बांग्ला बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं दोस्तों? तो इसको बोला जाता है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस रहता है। होम्योपैथी का संस्थापक हेनीमैन को कहा जाता है होम्योपैथी का संस्थापक। फूलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन याद रखिएगा। फलों कहिए फलों दोस्तों फलों। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह तो चैत्र होता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी से संबंधित है यह, बांसुरी से। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तब 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष आयु चाहिए। कहता सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? राजा अशोक के द्वारा करवाया गया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान पूछा जाए तो। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत चीन बोलिएगा मैकमोहन रेखा। दोस्तों डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान या भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान बोल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा बोलिएगा। प्याज में खाद भाग कौन सा होता है? तना। प्याज का उत्पादन अपना भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य करता है। कौन राज्य? तो महाराष्ट्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? यह बिहार राज्य से संबंधित है। कौन राज्य? बिहार राज्य। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में? नेपाल में। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसका ऊंचाई 8,848 मीटर, कभी कभी ऑप्शन में 8,850 भी दिया रहता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को मेरे दोस्त इस नाम से जाना जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी बोलिएगा मेरे साथी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। दोस्तों यह प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में कई बार पूछा गया था, अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल है। यह पड़ता है आपको गुजरात में बोल सकते हैं। और दोस्तों भोगवा नदी के तट पर। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का बोल सकते हैं जो जनक माना जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन बोल सकते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के बराबर होते हैं। क्वेश्चन का था पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है? तो पृष्ठ तनाव इसका कारण है। क्या है? पृष्ठ तनाव बोल सकते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था है? तो नायलॉन बोल सकते हैं आप। कथा स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर होना चाहिए। कितना? 17 मीटर बोल सकते हैं होना चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में बोल सकते हैं जो सर्वाधिक होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रकीर्णन सबसे अधिक है, सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल प्रकाश का। प्रश्न कहता है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। और दोस्तों वाहनों के साइड मिरर के रूप में अगर पूछा जाए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण का नाम पूछा जाए तो अवतल। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन का था प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम गैस। क्वेश्चन का था टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? यह आंख से संबंधित है। किससे?
आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा बोल सकते हैं। और कहता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तब पारा का बोल सकते हैं सिनेबार प्रमुख अयस्क माना जाता है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। सूर्य और हाइड्रोजन बम परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। पेलागड़ा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 कमी से। अब B3 को बोला जाता है नियासिन बोल सकते। क्या कहा जाता है? तो नियासिन के नाम से इसको जाना जाता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी का। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को बोल सकते हैं। इसकी कमी कारण रिकेट्स नामक रोग और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। आप याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट दोस्तों दिया रहता है। केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन आप बोल सकते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की। क्वेश्चन का था पारसेक की किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी का इकाई पूछा जाए तो पारसेक आप बोल सकते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन कहता है जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में है। कहता पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया। दोस्तों इसी में रोगी को पानी से डर होने लगता है। कहता राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद बोल सकते हैं यूएसए के संविधान से लिया गया है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले दोस्तों कथा प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मैडम क्यूरी हो जाता है। मैडम मेरी क्यूरी बोल सकते हैं। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा को आप लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू दोस्तों। और याद रखिएगा साथी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे तो कपिल देव थे उस समय भारत क्रिकेटीय टीम के कप्तान। क्रिकेट टीम के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। क्वेश्चन कहता है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई ना, इसकी शुरुआत हुई थी बोल सकते हैं 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। और चीनी का भी दोस्तों सर्वाधिक याद रखिएगा जो उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। कहता है पायोरिया ये रोग यानी पैरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ा से संबंधित दोस्तों यह रोग है। कहता है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए। राष्ट्रपति के को शपथ कौन दिलाता? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा येन है। कई बार दोस्तों जापान की मुद्रा पूछा गया, प्रचलित प्रश्न है यह। क्वेश्चन कहता है इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। यह दोस्तों महिला है, नाम है पुरुष का इसका। क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है संसद का उच्च सदन, और लोकसभा होता है दोस्तों इसका निम्न सदन बोल सकते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन भी होता है, और बोल सकते हैं आप राज्यसभा है अनुच्छेद 80 में, लोकसभा है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। पंचतंत्र का लेखक दोस्तों विष्णु शर्मा जी हो जाते हैं। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के दोस्तों खड़गवसला में स्थित है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में इसको प्रयुक्त किया जाता है, टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा बोल सकते हैं। लाई हड़ोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? यह मणिपुर से संबंधित है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो यह हुगली नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में स्थापित किया गया। क्वेश्चन का था मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र? 23 जोड़ा या 46 बोल सकते हैं। जोड़ा में पूछा जाए तो 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को यह शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120 मिली mHg बोलते हैं, mmHg बोल सकते हैं आप। कहता उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर के दिन छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर की सहायता से इसको मापा जाता है, बैरोमीटर की सहायता से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय दोस्तों खानपुर कला, सोनीपत में बोल सकते हैं, याद रखिएगा खानपुर कला में दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले। कौन हो जाता है दोस्तों? अनिल कुंबले। आप सही उत्तर को लॉक कर दीजिए। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो AB है। सर्वदाता कौन है? O है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू किया गया था। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में दोस्तों। किस में? हॉकी में, याद रखिएगा। कहता भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है और उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है। सिख धर्म का स्थापना किसने किया? तो गुरु नानक देव के द्वारा किया गया। यह सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। सिखों के टोटल दोस्तों 10 गुरु हुए। 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास के दोस्तों रचना हो जाते हैं मेघदूत। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली बोल सकते हैं। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यह त्वचा से संबंधित रोग है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट बाडेन पॉवेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट बाडेन पॉवेल के द्वारा। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। कहता है पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से।
कहता रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से इसका संबंध है। क्रिकेट आप बोल सकते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। आखिरी प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 175 प्रश्न को कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल से दोस्तों आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया था। हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।